बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे सब दोस्तों भाइयों का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर आफियत से होंगे और आप दोस्तों का शौक़ भी माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा होगा। मैं हूँ जी आपका दोस्त अरमान और आप देख रहे हैं अरमानी असील चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इनको गंदम डाल दिया, ठीक है, और माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहे हैं। और दोस्तों ये जगह जो है ना इनके लिए थोड़ी है, बहुत कम जगह है, ये देखें ना, बहुत कम जगह है इनके लिए। तो इनके लिए खुड्डा जो है ना वो हम बड़ा कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो अंडे हैं ना दोनों ज़ाया हो चुके हैं। पहले नंबर पे एक अंडा ये वाला है, जो ये आप गौर से देखेंगे तो ये फट गया है, ये देखें, ये देखें, ये अंडा फट गया। और इसकी मैंने स्क्रीनिंग की है। स्क्रीनिंग का मतलब ये कि इसको टॉर्च से चेक किया तो इसके अंदर बच्चा नहीं बना हुआ, लिहाजा ये दोनों जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। तो ये हम फेंक देंगे छत के ऊपर। ये जी हमने ऊपर फेंक दिया। तो इनको दाना शाना डाल दिया, अब इनको पानी भी डाल दिया। ये ओके हैं, ये भागने की कोशिश कर रहा है बाहर। अभी दोस्तों ये पक्के नहीं हुए, अभी इनको आपको पता ही है पिछले दिनों हम लेके आए हैं। तो और दोस्तों आपको ये बताना था कि दूसरे नंबर पे ये देखें, ये हमने पौधे लगाने के लिए ना आपको बताया था कि इधर से हम जो ईंटें वगैरह ना वो लगा लेंगे। वो ईंटें हमने लगा दी थी, उसके बाद हमने ये प्लस्तर भी करवा लिया, ठीक है, इधर भी करवा दिया है ताकि अंदर जो है वो मट्टी और पानी नहीं जाएगा और इधर से नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा, कुछ मट्टी पड़ी हुई है, इनके नीचे हम पॉलीथीन वगैरह पहले डालेंगे, ठीक है, ताकि जो सैलाब है ना वो इधर नहीं जाएगी खुड्डों के नीचे, ठीक है। तो इधर पहले पॉलीथीन वगैरह सारा डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे जी एलोवेरा। एलोवेरा कहते हैं जी इसको, और ये हम खाली करके ये हम इधर लगा देंगे। और आपको बताऊंगा कि किस तरह लगानी है कि दोबारा जो है ना अच्छे तरीके से इसकी पैदावार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और ये पूरा जो एरिया है कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट 1-2 दिन में इंशाल्लाह लगाते हैं वीडियो, तो आपको बताएँगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों अब हम इनकी तरफ आते हैं, असील मुर्गियों की तरफ। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह मुर्गियां हैं, इनको थोड़ी देर आज़ाद किया है क्योंकि मौसम जो है ना, ये देखें सावन का महीना जो है ना वो शुरू हो चुका है। इस मौसम में ये होता है कि इस मौसम में ना चिपचिपा मौसम होता है, गर्मी जो होती है ना वो इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हवा जो है ना वो रुक जाती है, ठीक है। ये चेक करें माशाल्लाह, ये दोनों पट्टियाँ लग तो पट्टियाँ ही रही हैं, लेकिन अब ये तो अगले महीने तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा हमें कि ये दोनों पट्टियाँ हैं या एक पट्टा है इनमें, लेकिन फ़िलहाल दोनों पट्टियाँ लग रही है। तो दोस्तों ये जो मादी है ये भी कुरीज़ पे है। ये जो है इनकी दादी, ये देखें, ये दादी के काम चेक करें ज़रा पहले इनकी। ये जी हमारे जितनी भी मुर्गियाँ हैं ना ये उन सब की दादी है, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारी जो मुर्गियों की नस्ल है ना वो आगे चली है। और ये देखें, ये माशाल्लाह से अंडों पे आएगी अभी, लेकिन ये अभी फ़िलहाल कुरीज़ करके तो अपने पर वगैरह जो है ना वो साफ़ करेगी। और दोस्तों इसकी आँखों में ना ये पता नहीं झाग क्यों आ जाती है, शायद ये ज़्यादा एजड हो गई है या इसको सफाई सुथराई का कोई मसला है शायद, इसलिए। खैर वो भी हम सफाई करवा के देखते हैं कि क्या सीन है, क्यों इसकी आंखों में ना इस तरह की मतलब झाग वगैरह आती है। तो दोस्तों ये अब हम आ गए अंदर और ये दाना शाना इनको डाला हुआ है, एक जोड़ा लगाया हुआ है। वैसे इस महीने में जोड़ा लगाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, ये जो वाली मुर्गियां जो है ना, एक ये वाली मुर्गी और एक ये वाली मुर्गी, ये दोनों अंडे देना स्टार्ट इन्होंने कर दी हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है इनके साथ मुर्गों को छोड़ना, ठीक है। सिर्फ यही 2 पेयर हमने लगाए हुए हैं। और ये देखें, ये खाली जो है ना इसको खाली हमने छोड़ा हुआ है। और ये जो आपको पता ही होगा, ये चिक्स जो है ये पिछले महीने निकला था, तकरीबन 1.5 माह हो गया, ठीक है। और माशाल्लाह कद काट इसका चेक करें, हाइट इसकी अच्छी हो गई है। और आपको पता है कि आपको दिखाया था कि कुछ मुर्गियां जो थी हमने कुड़क पे बिठाई हुई थी, ज़्यादातर अंडे ख़राब हुए हैं, चूज़े जो हैं वो कम ही निकले हैं अंडों के रेशो के हिसाब से। तो ये हैं हमारे रैबिट्स, और ये जो है ना ये फीमेल रैबिट है। और ये शुरू में तो बहुत भागते थे, ये देखें अभी भी भाग रहे हैं। और ये इधर इकट्ठे हुए हैं, ये माँ है और ये सारे इसके बच्चे हैं।
ठीक है। और ये अब फिर बच्चे देने को तैयार है, ये वाली दोस्तों। ये फिर अब इंशाल्लाह ताला इसके ये 10-12 दिन में इंशाल्लाह ताला इसके बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, एक इनका छोटा सा हमने घर ये बना दिया क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, और दूसरा घर हमने इनका फ़िलहाल ये आरसी तौर पे बना दिया क्योंकि हमारे पास रैबिट्स जो है ना वो ज़्यादा है। ये देखें, एक ये बैठा हुआ है, 4-5 इधर बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने हमारी मजबूरी बन गई है 2 घर बनाना। ठीक है। और ये इनका नीचे बनाया हुआ है खुड्डा, जहाँ पे इन्होंने बच्चे वगैरह देने हैं, और उधर भी हमने अंदर बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जहाँ पे ये छुपे हुए हैं, ये समझने इनकी बिल बनी हुई है, और उधर ये बच्चे वगैरह दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको चूज़े दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हैं हमारे माशाल्लाह से कंधारी, सारे आल टू आल कंधारी चिक्स हैं। ये चेक करें जी, ये देखें दोस्तों, ये सारे माशाल्लाह से कंधारी चिक्स हैं। और जो मुर्गियां हैं ना वो इनको ज़्यादातर मारती हैं, और वैसे भी ना गर्मियां बहुत हैं, इसलिए ना इनको हमने अलग ही रखा हुआ है मुर्गी से। ठीक है दोस्तों, वो आप देख रहे होंगे कि 3 अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन तीनों के तीनों जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। और ये देखें, ये माशाल्लाह एक्टिव हैं, और इसलिए हमने इनको इधर छोड़ा हुआ है खुला। जो ये दाना शाना ये हमने खुला किया हुआ है ताकि तो मसला दरपेश ना आए, ईजी हो के ये खाएँ। तो रात को इनको हम ना किसी डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है ना सर्दी वगैरह इन्हें ना लग जाए, क्योंकि इनकी 1 महीना अगर हमने हिफाजत कर ली तो फिर इनको कुछ भी नहीं इंशाल्लाह ताला होगा। तो ये डब्बा हमने रखा हुआ है दोस्तों, इसमें हम इंशाल्लाह ताला रात को इनको बंद करके तो नीचे ले जाएंगे। और दोस्तों सैड न्यूज़ ये है कि ये जो बेचारा चूज़ा है, इसको मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ये समझ लें कि ये बेचारा ना, इसका कुछ नहीं अब हो सकता। अब ये बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत तजर्बे किए हैं, लेकिन क्या करें, जिसने जाना है उसने बेचारे ने जाना है, और जिसने रहना उसने रहना है। और ये देखें, ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे बच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, और ये जो है ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम प्लांट्स वगैरह भी लगाएंगे, आलू वगैरह और प्याज वगैरह, इस तरह की जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।